नमस्कार साथियों। सुबह से लगातार हम लोग मोरवा में थे और अभी पहुंचा, क्योंकि बरगुआ नगर परिषद की कहानी हम लोगों ने उसी दौरान बता दिया था, तो हमें नहीं उपयुक्त उचित लगता था कि अब जा कर के वहाँ मैं कवरेज करूं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर किस तरीके से गठबंधन हो रही है और एक दूसरे की सरकार मिली हुई है। तो मैं बस छोटे छोटे शब्दों में जनता को भी जागरूक करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी नेताओं से कोई ज़्यादा भरोसा मत रखिए। जनता आज भी सो रही है। सरई के लोगों को देखिए, क्या जबरदस्त उन्होंने हिस्ट्री लिख दिया। जब हम लोगों ने 2 साल मेहनत किया, कवरेज किया, लोगों को दिखाया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नगर परिषद चुनाव के अध्यक्ष तो विधायक जी के भाभी जी बन गई और उपाध्यक्ष महापौर की बहू रानी बन गई। तो ये चीज मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। और एक एक कदम चलने के बाद ये चीज सीखा था मैंने, और मैंने आपको बता दिया था चुनाव के दौरान ही। अच्छा, अब हमको ये बताइए आप लोग कि अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, ठीक है। अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया, तो फिर चुनाव आम आदमी पार्टी ने क्यों लड़ा वहां बरगवा में, जब उनको कोई अपना प्रत्याशी ही नहीं खड़ा करना था? तो आप निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया, आपको पता है ना। तो जब वहां पर कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया गया, हम लोग क्रिकेट देखते हैं, कोई भी टीम अगर 50 रन पर ऑल आउट हो जाती है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि अरे चलो हो गया, 85 रन तो है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 51 रन तो चाहिए, बन जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। उसके लिए भी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी, उसकी टीम पूरी ताकत झोंक देती है कि 51 रन ना बनने दें, वो पूरी एफर्ट लगाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुलेआम निर्विरोध, कोई विरोध नहीं। अभी आप मजेदार तथ्य बताऊंगा मैं आपको, इसमें जुड़िए। और इससे नुकसान क्या हो रहा है, इस सड़ी सी राजनीति के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है पब्लिक का, जनता को जगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। जो सोई हुई जनता, जिन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया, तो उस पर मैं चर्चा करने आया हूँ। अब तो मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैदान छोड़कर वो क्यों भागे? क्योंकि उनको अपनी बहू की बहुत चिंता थी। सब कुछ जाए भाड़ में, हमारी बहू रानी बस उपाध्यक्ष बन जाए किसी प्रकार से। और वो हुआ सबसे। मैं कह रहा हूं कि प्रतिद्वंदी व्यक्ति चुनाव, आप शेयर करिएगा इस चीज को, कमेंट करके हमको बताइए अगर हमसे कोई गलती होती है तो क्या आपको आम आदमी पार्टी से कोई कैंडिडेट अध्यक्ष के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए था? और भी मजेदार तक सुनिएगा ना, सारी ये चीजें मैं लगातार कवरेज से सीखा हूं मैं। तो उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बीजेपी के समर्थन में चुपचाप उन्हें अध्यक्ष बनने दिया। और उनके समर्थन में घोर विरोध था, प्रमिला जी का घोर विरोध था। वार्ड क्रमांक 5 में मैंने कवरेज किया, एक एक वार्ड, एक एक लोगों से मैंने बात किया। अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो, कई लोगों का घर टूटा हुआ है, आप जाके बनवा दीजिए। हम तो सारी चीजें तथ्य हमारे पास रखा हुआ है। घर बनवा दीजिए उन गरीबों का, किसी के ऊपर गिर जाएगा, वो रात रात में सो नहीं पाते हैं, तो उन सब चीज की चिंता है। तो उन्हें इन सब चीजों की चिंता नहीं है। वो 5 नंबर वार्ड में एक किराए पर लाया गया था शहनाज हिंदुस्तानी, वो देखिए पूरे वार्ड में प्रचार किया। लेकिन 5 नंबर में विधायक जी की भाभी जी को जितवाना था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने सरेआम छोड़ दिया। अरे जान दो यार, 5 नंबर उनका अध्यक्ष रहेगा, हमारा उपाध्यक्ष रहेगा, क्या लेना देना है। तो उसके समर्थन में 8 नंबर में, जहां पप्पू सिंह की वाइफ साधना सिंह खड़ी थी, वहां से एक और सिंह साहब थे। जब बीजेपी को पता था कि जब सिंह कैंडिडेट एक है वहां पर, क्योंकि ज्यादा वोटर नहीं थे वहां पर, तो दूसरे सिंह को खड़े करने की क्या जरूरत थी? जब कांग्रेस से सिंह थे ही और भी लोग थे, तो फिर क्यों सिंह को उतारा मैदान में? क्योंकि उनको बहू रानी को जितवाना था बीजेपी वालों को। और भी मजेदार तथ्य सुनिए। मजेदार तथ्य ये है कि बीजेपी ने उपाध्यक्ष के लिए मैदान छोड़ा नहीं, जनता के सामने दिखाने के लिए अब कुछ न कुछ चाल चला उन्होंने मकरध्वज सिंह को उम्मीदवार बनाया उपाध्यक्ष का। लेकिन सोचिए, मकरध्वज सिंह 5 वोट पाते हैं और आम आदमी की बहू रानी 10 वोट पाती है।
मतलब भाजपाइयों ने भी इन्होंने वोट दिया। 6 सीट आपकी थी, 2 सीट आपने किसी तरह के से ले लिया, निर्दलीय को अपने तरफ शामिल कर लिया किसी भी प्रकार से, एक्स वाई जेड हो तो आप लोग जानते हैं, हम नहीं जानते। तो 8 सीट था, तो रितु अग्रवाल को 8 सीट मिलना चाहिए था। रितु अग्रवाल को 8 सीट मिलना चाहिए। नगर परिषद बरवा वार्ड क्रमांक 8 में जो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी थे वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, जो उन्हें दबाव बनाकर बीजेपी का टिकट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, दबाव बना करके, बाकायदा दबाव बना करके, उनके निजी कारोबार पर उंगलियां दिखाते हुए, है ना, सारी चीजें हमने वहां अध्ययन करके आई है कि आप खड़ा होइए वहां। तो ये सड़ी सी राजनीति के लिए हम लोगों ने इतना माथा पसीना बहाया, रेलवे ट्रैक पे गए, सड़क पर गए, जहां बच्चे रेलवे ट्रैक पे घूम रहे हैं, आदर्श ग्राम क्या हालत है, पानी बिजली सड़क कुछ नहीं, इसलिए मेहनत किए थे हम लोग। और सुनिए, तो आपकी बहू रानी को भाजपाइयों ने वोट दिया, तो गिफ्ट में इतना बड़ा त्याग किया आम आदमी पार्टी ने, मतलब पीठ दिखाया, पीठ, कायराना कायराना काम किया कि लोकतंत्र का गला घोंट दिया उन्होंने। उन्होंने टाल खतरे में पड़ जाएगी, बहुत सही बहुत सही, टाल खतरे में थी, इसलिए उन्होंने एक भी दम नहीं था उनके अंदर कि एक भी कैंडिडेट अध्यक्ष के लिए उतार दे। ये तो सामान्य सी बात है। तो फिर कोई, हम क्रिकेट के ही रूप में बता रहे हैं कि आप देखिए, क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को क्या जरूरत है भैया कि जब तक वो संन्यास नहीं लिए थे 2013 तक, कि मैच से शुरू होने से पहले सचिन तेंदुलकर अपने एक एक मैच पर ध्यान देते थे, वो प्रैक्टिस करते थे। वो तो उनके लिए तो खेल और बैट बल्ला सब जादू था, कभी भी वो चौके छक्के मार के रन बना सकते थे। लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, मैच के पहले घंटों तक प्रैक्टिस करते थे, वो घंटों तक पसीने बहाते थे। ये होता है काम, ये होता है समर्पण। लेकिन आपने हाथ खोलकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि पब्लिक ने वोट दे दिया, उनका था, लेकिन पब्लिक को भी विरोध करना चाहिए, अपना विरोध दर्ज करना चाहिए कि आपने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे, भले उसको एक भी वोट ना मिले, आपको तो उतारना चाहिए थे ना, आपने क्यों नहीं उतारे। और सेटिंग थी इनकी, 5 नंबर वार्ड में आम आदमी पार्टी कोई नहीं जाएगा प्रचार करने, और 8 नंबर वार्ड में बीजेपी ने कमजोर उम्मीदवार को दिया था टिकट। हम तो ये पहले से बोल रहे थे, इसलिए तो हम आज नहीं गए ना, हम लोगों ने पहले से बताया, लेकिन आप लोग शायद समझ नहीं पाए थे। हम सारी चीजें बताए थे, और उससे नुकसान क्या हो रहा है आपको पता है। ये सब फलाना धमकाना बात से हमको कोई मतलब नहीं है। अब सोचिएगा कि उससे नुकसान क्या होता है। अगर आप अब भी नहीं जागे तो आप जाइए। उससे नुकसान ये हो रहा है कि अभी आधे घंटे पहले हमें एक फोन आता है, अतुल भैया हिंडाल्को वालों ने 6 लाख रुपया मार दिया है वर्करों का। हम लोग 6-6 महीने से आवाज उठा रहे हैं, सोचिए। और ये लोगों को भी मैं बोल दिया हूं कि आप दलालों के चक्कर में मत रहो, आप ज्यादा जुगाड़ू मत बनो, आप तुरंत अतुल के पास आओ ना, देखते हैं कैसे पैसा खा जाते हैं आपका। तुरंत सिंगरौली की आवाज से समर्थन मांगिए, लेकिन आप दलालों के पीछे जाते हैं, आप जुगाड़ खोजते हैं, आप उस कंपनियों के लगता है वो अब भगवान है आपके लिए, तो आप जाइए। और ऐसे लोगों का मैं आज खुल के बोल रहा हूं, किसी का समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। जो दलालों के पास जाएगा, जो बिकाऊ लोगों के पास जाएगा, हम सिर्फ गरीब का मदद करने के लिए आए हैं, और उन लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे जो बिक गए, जो बदल गए। हम इसलिए हमारा विरोध था। आप लोग सोचे कि अतुल दुबे को पैसा नहीं मिला इसलिए आवाज उठा रहा है, यही सोच लिए थे ना। अब तो सच्चाई आ गई, थूक के चाट लिया आप सभी लोग ना।
सारी चीजें सामने आ गई ना, और भी कुछ छुपा है तो और भी सुन लिए। तो उन वर्करों का पैसा नहीं मिला है, कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हो गई, भाग गई यहां से। ये लोग, इनकी औकात नहीं है इन नेताओं की कि हिंडाल्को से सवाल पूछ सके। अतुल दुबे पूछेगा। हम करोड़ों रुपए नहीं बहा रहे हैं, हम एक एक रुपए लेके आपसे सहयोग लेकर के आपसे 1 रुपए आपका कोई ना ले सके, आपके मुद्दों पर खुलेआम चर्चा करने के लिए हम आए हुए। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए थे, अब तो समझिए और सुनिए। मोरवा गया था आज, और जुगाड़ू लोग, कंपनियों की चरण वंदन करने वाले लोग, और कंपनियों के पीछे पीछे भागने वाले 40 साल बर्बाद कर दिए तुम लोग। जाग जाओ रे। के मोरवा में 0 रुपए का मुआवजा क्यों आया? मकान बना था तो मोरवा में 0 रुपए का मुआवजा क्यों आया लोगों का? एनसीएल का। और एनसीएल के अधिकारी ही घोटाले में फंसे थे, क्योंकि आप जुगाड़ू थे। आप जुगाड़ू थे, 2.5 लाख रुपए खर्चा करके कि एक दिन बढ़िया मिली, करोड़ों रुपया मिली, ले ला ना, ठेंगा मिलल ना। और जुगाड़, उसको विरोध दर्ज करना चाहिए कि भाई आम आदमी पार्टी को आपने 5-6 सीट दिया ना, तो फिर क्यों नहीं वो अपने कैंडिडेट उतारी वहां पर? आप लोग पढ़िए, आज 6 लाख उसका मार दिया, मुआवजा 0 मिल गया, लव लेटर की नौकरी मिल रही है, रोड बिन नगर की नहीं बन पा रही है, अस्पताल में उपचार नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। ये सब आपकी कमी है, और आप दलालों का माला चढ़ाइए। और आज से मैं ऐलान कर रहा हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं कि सच बोलने वाले लोग सिंगरौली की आवाज के साथ खड़े हो जाएं। और मैं एक एक लोग को चिन्हित हमारी टीम कर रही है, हर जगह से हमारे रिपोर्टर तैयार हो रहे हैं। आप लोग सहयोग करिए, एक एक रुपए का ही सहयोग करिए, लेकिन हम सिंगरौली को बदल कर रहेंगे। अभी तक 4 लाइन का मुआवजा नहीं बटा। बिल्कुल बिल्कुल दीपेंद्र, मुआवजा बचेगा कैसे? लोग तो सोचते हैं कि हमको मिल जाएगा आराम से। वो दललवा के पीछे चली, वो नतौना के पीछे जाई, वो अधिकरिया के पीछे जाई, वो अधिकरिया अपन खानदान बना धारे, वहां बनल ओकर मकान, ओकर वहां बनल, लेकिन तोहरे बोलबा ना ओके, अरे ओके हटा के फेंक दे ना बाहर, हटाओ यहां से जो नहीं काम कर रहा है। लेकिन ओके काहे नहीं सुनत? बंधा में कौन कौन अधिकारी घर बा? हाँ, एपीएमडीसी में कौन कौन अधिकारी बना है? और गरीब के साथ बुलडोजर चलला, आज तक नहीं मिलल। गरीब के साथ अन्याय हो। लेकिन आप लोग ये सोचते हैं कि अरे ओकर ना बनल बा, हमार का जाता। अरे तोहारा जाता दउआ, तुहिन जब मरल ट्रामा सेंटर में आवल वही उपचार हो जाए चाहिए। वो तोहारा पैसा रहे, उपचार के स्वास्थ्य की व्यवस्था रहा है, जो तोहार पैसा माफिया खा ले, वो तोहरे बच्चन की पढ़ाई के लिए रहा, जो माफिया ले गल तोहरे गांव से। बोलेगा नहीं, कालर पकड़ के खींचेगा नहीं। आप जब हम डोंगरी में 10 साल पहले देख ली तो 8-10 घर रहा, थोड़ा थोड़ा दूर दूर करके। आज लिस्ट निकलवा ला, अपना लोग का भुगतान हो बा, भुगतान वाले का माफिया का लिस्ट लग जाई। वो पैसा कहाँ गल? कितना करोड़ रुपया गल? वो करोड़ रुपया का तोहरन का अस्पताल बनत गल है, तोहरन की पानी की व्यवस्था रहा है, तोहरन की शिक्षा स्वास्थ्य हर चीज कर रहा है। लेकिन जब सब ठौस जावे, जब सब कुछ खत्म कर लेवे, तब हुआ तो भैया काम नहीं हो यार, का बताए, बहुत दिक्कत। ऐसा ना चली दूंगा, लालच खत्म कर दे, हम लोग त्याग कर काल वाली है ना। इसकी जुगाड़ दलालन के पीछे चक्कर खोद, दललवा खुद अपने मरता न लेटर उन्होंने, आजकल कंपनी वाले लेटर दललवन को फेंक देना वहां कूड़ा में, काहे कि ये ऐसा हो गल बा। नहीं, जितना भी कब्जा नेता करे वाला ना, अधिकारियों का गलत और कर्मचारियों का गलत दुरुपयोग करता ना, और जनता की थौसावत है ना। 2023 में एक जवाब, डीएमएफ मुद्दा गायब हो गया, कोई नेता नजर नहीं आया, कोनो मतलब नहीं आया ना कि जुगाड़ कर रख एक दूसरे से मिलकर, है ना। अब तो सीख जा। मोरवा आज गई, सब लगल वाना करिए, अब जी हमार मुआवजा मिली, अब जी हम बढ़िया मस्त मस्त हमारे लाखों करोड़ों रुपया मुआवजा मिली। अब जी एनसीएल से बात कर दे, इसको बोल दे तो हाँ एनसीएल वाले ना दी।
अरे वैसो तो हर घरवा का 100 रुपया मुआवजा अलवा ये अधिकारियन की काहे अपना ये तोहरे तोहरे पैसवा से डांस करत है, इतना नुकसान करत है ना। 0 रुपया मुआवजा देहन, कितना कम से कम 2-4 लाख रुपया बनवा कर घर बनवाया होगा ना, का पाए और जाए हमके पाछे काहे सिंगरौली के तबाह कर्म लगल है सब कोई। ये हरियाणा के नेतवा ना कर परी हम फेर कहते हमें बाहरी से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो खुद बोले से वो लड़का हिंडाल्को वाला कि वो कंपनी को जो अधिकारी रहे वो जो ठेकेदार रहे वो बिहार का लागत, लेकिन रहला यहाँ हम बार बार कहते कि बिहार के लोगन के तो हम साथ दिली जब घर उजड़ल। बिहार यू सीधी रीवा के लोग से नफरत नहीं है, सम्मान करेंगे सम्मान, लेकिन ये जब दादागिरी करी हमरा लेबरई खई मजदूरी खई और माफिया बनकर शिक्षा स्वास्थ्य वाला पैसा लेकर चल जाएगी तो सवाल तो उठाना पड़ेगा ना। तब तो सवाल बनता है। देखिए 2 साल हमने सराय में किस तरह से प्रचार किया, लोगों के जीवन के बारे में प्रचार किया कि आपको शिक्षा कैसे मिल सकती है, आपको स्वास्थ्य कैसे मिल सकती है, आपको कंपनी का अधिकार कैसे मिल सकता है। हम लोगों ने रात दिन अपना पैसे लगा लगा के ना ठंडी देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा, मेहनत किया वहां। आज सराय के लोग जाग गए, आज दूसरी पार्टी के स्वतंत्र पार्टी के लोग वहां अध्यक्ष बनाए हैं। इतनी खुशी की बात है कि लोग समझ रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए और इसका नुकसान सीधे सीधे आपके जीवन के ऊपर पड़ रहा है। ना तो आपकी सड़क पर ये बात करेंगे, ना तो आपकी शिक्षा पर, कोई मुद्दे पर इन्हें कोई लेना देना नहीं है। महारानी का खेला खत्म हो गया इस बार इसका मतलब यह नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस मत बोलिएगा। कांग्रेस चाहती तो शुरू में ही जिस समय थर्मल पावर प्लांट माइंस आया था उस टाइम अगर सारी व्यवस्थाएं कर देते तो इतनी नौबत ही ना आती इतना चिल्लाने की। हमें बर्बादी की जड़ तो कांग्रेस यहां पर लगा के गई है, लेकिन हम लोग अब मैं कह रहा हूं छठी बरही खाने से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खाए छठी बरही और सोचे थे इनकी सब पे फीता काट दे भी कर दे भोग कर दे उसे हो जाए। हाँ मैं पूछा थी कि अपना जब इतना सारा चीज हो रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, यहाँ पर अंधेर गर्दी चल रही है, तो जनता की बात ही हम स्वतंत्र होकर जागरूक हो जाइए। हम फिर से कह रहे हैं बाहर के लोगों से कोई नाराजगी नहीं है, वे अच्छे से काम करेंगे, लोगों का सहयोग करेंगे तो उनके साथ हम लोग पूरी तरीके से हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हिंडाल्को में उनके वर्करों का पैसा लिया गया और दूसरे तरीके से वो लोग 6 महीने से दौड़ रहे हैं, लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इतना देर मत करिए, आप लोग जुगाड़ के चक्कर में मत रहिए। बिना संघर्ष किए कुछ नहीं होने वाला है। आप डरना बंद करिए। सबसे आपके जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई चिंता की चीज है कि आप आगे नहीं काम आ पा रहे हैं तो वो है डर। डर निकाल दीजिए, नहीं तो आपको ये दबा के पता नहीं कहाँ इतने साल में किए और भी करेंगे। तो खुल के सामने आइए। और मोरवा में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने 1 से 11 लोग वार्ड में कवरेज किया है, मेहनत किया है। मैं उन सभी पार्षदों से और जो पार्षद के लिए चुनाव लड़े थे सबसे अपील करता हूँ। मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन सब लोग आइए, कार्यक्रम की तैयारी कराइए। और सिंगरौली की जनता से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि ये संवाद सम्मेलन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये तो सेटिंग करके आपका ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम तो बात करने के लिए है ना। हम तो आपके पैसे का एक एक रुपए का हिसाब लेना चाहते हैं। हम आपके इन कंपनियों से लाभ दिलाना चाहते हैं। इस वजह से हमारी आवाज़ नहीं दबी। इन लोगों की औकात है कि जाके एनटीपीसी से पूछ लें, एनसीएल से पूछ लें, एनसेल, रिलायंस, हिंडाल्को, एपीजेपी से पूछ लें। किसी न किसी की ठेकेदारी चल रही है, किसी न किसी की वहाँ गाड़ी चल रही है, किसी न किसी की लव लेटर की नौकरी चल रही है। तो वो लोग क्यों सवाल पूछेंगे? मेरी कुछ भी नहीं चल रही है। स्वतंत्र होकर मेरे पास कोई रोजगार नहीं, मैंने अपनी नौकरी को छोड़ के आया है। अगर इसलिए कह रहा हूँ, एक नहीं 2-2 नौकरी छोड़ के आया हूँ। अपनी कैरियर को दाव पे लगा के कैरियर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। एक एक कदम कांटों पे चल के आया हूँ, तब इतनी चीजें आपको दिखा पा रहा हूँ। जो चीज आज हो रही है वो तो मैंने उसकी कहानी 2 महीने पहले ही हमने बता दिया था।
आप सोचिए, कम से कम 100 लोग तो होंगे ना चुनाव लड़ने वाले वर्गों में, सभी जगहों के मिला के 15 सीटों में 60 70 80 कोई भी होंगे ना, 80 लोग होंगे ना। तो 80 में से अतुल अतुल ने 2 लोगों को कैसे बता दिया कि ये अध्यक्ष होगा, ये उपाध्यक्ष होगा? क्योंकि ये दोनों मिले हुए, जैसे नगर निगम में मिले हैं ये लोग। ये नगर निगम में जैसे मिलके काम कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं थी कि सिंगरौली संवाद सम्मेलन कार्यक्रम में आके बात कर सकते। करेंगे क्या वहां? नवजीवन बिहार की जो रोड कनेक्टिविटी हर्रई से बनौली टूटी है, वो काहे नहीं बन रहा है? प्रदूषण इतना सेमरा बाबा के पास है, उनके मुआवजा कई साल से नहीं मिला, काहे नहीं निराकर उठ पा रहे हैं? तो सूर्या भवन में केक खाने वाले लोग और उनकी पार्टी में जाकर के मिल जाने वाले लोग, आत्मसमर्पण कर देने वाले लोग डर गए थे कि हमारी टाल सील हो जाएगी। डर गए थे वो कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं हम। और करे दिल्ली में हमने इलाज फ्री कर दिए, दिल्ली में शिक्षा फ्री हो गया, सारी चीजें हो गई जी, सारी चीजें हो गई। अब इन दिल्ली को उदाहरण देनी, मनीष का मौत हो गई, यही हमारे सामने मनीष था, कैंसर से मौत हुई। हम लोगों ने अपील किया कि सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने वचन देके गई थी कि चलो अब तो ये रहा नहीं। क्या उनके जब सरकार बनी तो मनीष जिंदा थे, क्या दिल्ली में वो नहीं ले जा सकती थी उपचार कराने? भले वो जिए या ना जिए, लेकिन आपने वादा किया था ना, जब केजरीवाल को यहाँ बुला सकती हैं, उनके लिए इवेंट मैनेजमेंट तैयार करके पैसे खर्चे करके उन्हें प्रचार प्रसार करा सकती थी, तो एक नागरिक की तो अब बात थी, आप दिल्ली में ले जाके इलाज करा सकती थी, नहीं किए। मौत हो गई, इसके बाद भी न्याय नहीं मिला उनके साथ। हम सिंगरौली वासियों से 1-1 रुपए लेकर के और अमाउंट लेकर के उनसे सहयोग करवाया उनके घर में। सोचिए, सबके सब मिले हुए हैं और बोली थी नौकरी दिलाएंगे उनकी पत्नी को। आज तक उनकी पत्नी को कोई छोटी सी नौकरी नहीं, उनके बच्चे 2-2 हैं। और भाजपाइयों का ये जो संबल योजना था, 2 लाख मिलने वाला था, ये लोग शिविर लगाते हैं, बात करते हैं शिविर लगाएंगे फलाना जगह ढमकनवा जगह, योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। 2 लाख रुपया काहे नहीं मिलल दउआ? काहे नहीं आयल 2 लाख रुपया ऊपर? कौन सा शिविर लगा दिया जब वो आवेदन किया? तो ये सब नौटंकी नहीं चलेगी, ये सब नेखड़ा मत कर दउआ हर। पढ़ लिख कर अधिकारी आल हैं, कुछ काम कर लग। कलेक्टर KVS चौधरी क्या जबरदस्त काम करें, उन डरन नहीं कभी। पानी दिलाए वो, अच्छा मोरवा में गए थे, आज तारीफ कर रहे थे लोग, कलेक्टर थे वो, कुछ काम कर रहे थे। लेकिन पता नहीं काहे बीजेपी के सामने डराता ना कि कहा होगल दउआ। ऐसने काम मत कर दो। हम जहाँ काम नहीं कर पाए थे ना, वहाँ से इस्तीफा दे दिए थे। हम बोली ये सब नेखड़ा ना पारी हमरे ठे, ओकरे ओकरे की चाटुकारिता करा, ओकर वो हो जाता तो ओकर माला चढ़ावता, तो ओकर फूल चढ़ावता। ये सब करक लिए हम पत्रकारिता नहीं करे दो बाहर। हम केहू का भला करक करे हैं, हम केहू का काम करक करे वाले, और यह सीखल गल बा। हॉस्टल में रह के 2 साल यही सीखल भाई, लोगन के बीच में रह के, तब हम किसी के साथ नहीं छोड़ते, है ना? सब कोई बदल गया ना। हम तो चाहते ये पार्टी का नामो निशान नहीं रहा। हम लोग न्यूज़ दिखा दिखा के इनको फ्री में दिखाया था, कोई पत्रकार मक्खी नहीं आती थी उनके यहाँ। हमसे पूछते थे रानी अग्रवाल के हस्बैंड कि कोने पार्टी में जाए सही रही, हेमंत जी कोने में उमेन जी, हम कहीं कोनो मत जा दूंगा, जो ने तुम्हार मन हुई तो लड़ा, है ना? लेकिन हमको क्या, हम कभी पैसे के लिए नाराजगी हुई? कोई एक तो हमारे एक चीज दिखा दे, अगर हमने कोई किसी चीज की मांग की हो तो, अगर हम चाहते तो उनके साथ तो उनको हम मार्गदर्शन देके, फर्जी चीजें बता करके हम ऐठ लेते करोड़ों रुपए। लेकिन हमको ये सब एक चवन्नी नहीं चाहिए, हमको तो आपसे 1-1 रुपए चाहिए। अब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, हमको सिंगरौली का भाग्य बदलने के लिए 1-1 रुपए चाहिए आपसे। और इन पार्टियों को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बस हम आपके पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप लव लेटर वाली नौकरी बंद करिए, सार्वजनिक नौकरी करवाइए, खुलेआम भर्ती करिए, आप ट्रामा सेंटर की स्थिति बदलिए। हम आपकी पार्टी में तैयार हैं जाने के लिए। नेखड़ा नौटंकी करक नहीं आ लिया हम, है ना? हम सब करने के लिए तैयार हैं।
लेकिन झूठ बोलने के लिए और फर्जीवाड़ा करने के लिए, कि जितना फर्जी समाज सेवी झंडा दिखा के फलानवा से समिति तो ढेमकनवा समिति, अखबार में पढ़िए, और अखबार वाले फ्रंट में नहीं छापाओ के, पीछे छापना है, ताकि जाना ताना कि इन्हन का क्रिया चिरिया तिरिया चरित्र कि कुछ कर ही धरी ना, खाली पैसा मारे खातिर एनसीएल एनटीपीसी का समाज सेवा था। आज स्वास्थ्य शिविर तो ये परीक्षण तो का कर रहे है, का कर स्वास्थ्य परीक्षण करके बतावा, का निकाल रहा है। यहाँ एक मनई मरत रहा, मनीष का इतना बड़े उदाहरण दिली, न तो कोनो विधायक देहन साथ, न तो कोनो सांसद देहन, न तो कोनो कंपनी साथ देस चार ना का, तो का ऐसा तू स्वास्थ्य शिविर करल है, और में निकाल ले करोड़ों रुपया। नेखड़ा नौटंकी बंद करके सीधे लोगन के फायदा पहुंची। आप हमारा सहयोग करिए, और किसी से पैसे लेने में नहीं जाऊंगा। हमारे कार्यक्रम को एक एक टीम, पूरी टीम तैयार हो जाए, हमारे सहयोगियों का सहयोग करें, सिंगरौली में क्रांति आएगी, क्रांति। और जैसे फर्जी पार्टियों को, जो जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना है। और हिम्मत है तो आज हिंडाल्को के दोनों पार्टियों को मैं बोल रहा हूं, मिलीजुली सरकारों को, सास बहू और साजिशों को, कि हिंडाल्को में शिविर लगवाइए, दम है तो। और जो एग्रीमेंट पड़ी है भाजपा का, क्योंकि अब भाजपा में अब 10 सदस्यता लेने बच गई है, और जो एग्रीमेंट कंपनी ने दिया था उसके हिसाब से काम करिए, और जो काम होना चाहिए वो सब करिए। जो कहेगा मैं उसके पार्टी में तैयार हूँ। लेकिन ये लोग करेंगे ही नहीं। ये लोग करेंगे तो चुनाव में ऐसे नखरा कैसे करेंगे, चुनाव में ऐसे जीतेंगे हारेंगे कैसे। ये लोग यही इस भ्रम को बुलाने के लिए, आप लोग कितने लोग साथ हैं। मोरवा में हम 21 तारीख को शुक्रवार को रख रहे हैं कार्यक्रम। अब मोरवा वाले से अपील है, सुन लीजिए भैया लोग, दुकानदारों लोग, आप लोग, मोरवा में सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है। मुझे लगता है पूरे भारत का सबसे बड़ा विस्थापन होने जा रहा है, और उसमें हजारों लोग, कम से कम 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो हमें उन सब की चिंता है। आप लालच मत करिए। जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपको नियम धारा 7 में ही कलेक्टर साहब ने रजिस्ट्री खरीद जमीन की बिक्री बंद करवा दी है, जबकि ये नियम धारा 9 में है, सेक्शन 9 में है। सोचिए, लोग ना तो जमीन खरीद सकते ना तो बेच सकते। क्यों? क्योंकि एनसीएल ने रोक रखा है, एनसीएल के लिए काम किया जा रहा है। वाह, मतलब लोग, जमीन तो है गरीब के पास, सिंगरौली वासियों के पास, तो जमीन ही कभी दिखा करके तो बच्चों की पढ़ाई करवा लिए, कभी उपचार करा लिए, क्योंकि आपके पास तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग झेले हैं, बीते हैं उन सब चीज़ों से, तो इसलिए हम जानते हैं। इसलिए सिंगरौली वालों, लालच छोड़ दीजिए। एकजुट हो जाएंगे तो 4 चवन्नी वाले लोग, भला 4 चवन्नी वाले लोग, मुआवजा जो 0 रुपए आया ना, तो ये लोग मुआवजा आपका कौन खाया? आपका मुआवजा यही लोग खाए हैं। सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इन लोगों पर। अब जाग जाइए, हमारा सहयोग करिए, सिंगरौली की आवाज को मजबूत करिए। समझ लीजिए कि क्रांति चल रही है, तूफान चल रही है सिंगरौली में, तूफान। इस तूफान में साथ दीजिए, अपेक्षा यही है। धन्यवाद।